हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्रवीर सिंह और आज हम सीखेंगे फिल्मोरा 9 के बारे में। फिल्मोरा 9 की ये फुल कंप्लीट बेसिक एडवांस सारे एलिमेंट सारी स्क्रीन के बारे में हम आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपका इसका इंटरफेस बता दूं। ये इस तरह का दिखता है। ये है हमारी टाइमलाइन। यहाँ पे हमारी वीडियो आती है, यहाँ पे उसका साउंड आता है, यहाँ पे प्रीव्यू होता है। जैसा कि मैं आपको एक वीडियो डाल के दिखलाता हूँ। एक वीडियो यहाँ पे वीडियो मैंने इंपोर्ट करके पहले मैं इंपोर्ट कर अपना बताऊँगा आपको। यहाँ से इंपोर्ट पे गए, मीडिया पे गए और जहाँ भी आपकी वीडियो पड़ी है उसको क्लिक कर देंगे। जैसे मैं एक ये ले लेता हूँ, जंगल वाली वीडियो ले लेते हैं, दोनों ले लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए आप ये नीचे की दोनों जंगल वाली वीडियो आ चुकी है। अब हम इसको टाइमलाइन पे लेकर आएंगे। इसको लेकर आते पहले लाए, उठाए, यहाँ छोड़ दिया। इसने पूछा इसकी कंपोजिशन किस तरह की बननी है, मतलब इसकी जो क्वालिटी है वो इस फ्रेम की है। तो आप इस तरह की बनाना चाहते हैं या वैसे चाहते हैं? तो हम तो बिल्कुल मैच वाली चाहते हैं, तो ये मैच वाली इसने बना दी। अब मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये चल रही है। मान लीजिए मुझे इसका ये वाला पोर्शन, छोटा सा एक पोर्शन चाहिए। मान लीजिए मुझे यहाँ से चाहिए, तो मैंने एक यहाँ क्लिक का, मतलब आगे का हिस्सा मुझे नहीं चाहिए। अब आप इसमें यहाँ जैसे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे एक तो कैंची वाला ऑप्शन ये आ गया। अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक कट लग जाएगा ये वाला। इसको अलग अलग कर सकते हैं हम, या राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे। ठीक, या फिर सपोज मुझे थोड़ा सा और नहीं चाहिए, या फिर एक कैंची वाला ऑप्शन ये आ रहा, इस पर क्लिक कर देंगे, या फिर एक पोर्शन और कट जाएगा। इसको राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे। ठीक, चाहे तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, राइट करेंगे, राइट क्लिक और डिलीट। ये तो होगी नॉर्मल सी। अब हम चलते हैं स्टार्टिंग से। ठीक, सबसे पहले आपको एक वीडियो लाते हैं, यहाँ रखते हैं। अब हम चलते हैं फाइल की तरफ। फाइल में देखेंगे क्या क्या ऑप्शन है। फाइल के अंदर न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट और रिसेंट प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट तो वो हो गया जो आपका बिल्कुल न्यू है। जैसे मैं इस पर क्लिक कर दूँगा तो ये बिल्कुल ब्लैंक आएगा, तो मुझे ये फुटेज वगैरह ये दोबारा यूज़ करनी पड़ेंगी, दोबारा इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। ओपन प्रोजेक्ट वो होता है जैसे हमने कोई काम करा और उस पर हमने काफ़ी सारा वर्क कर लिया, लेकिन वो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, हमें उसमें थोड़ी सी एडिटिंग और करनी है। तो हम उस प्रोजेक्ट को सेव कर देंगे अगले दिन के लिए, ताकि हम उस पर अगले दिन आके काम कर सकें। तो उससे उसी प्रोजेक्ट को ओपन करके हम उस पर काम कर सकते हो, तो उसे कहते हैं ओपन प्रोजेक्ट। ठीक, रिसेंट प्रोजेक्ट क्या होते हैं? रिसेंट प्रोजेक्ट वो हो गया जैसे सपोज हम एक दिन में 10-10 प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और हमें अभी हाल फिलहाल का ही प्रोजेक्ट जिस पर हम करंटली यूज़ कर रहे थे, हम उसे बंद करा और लंच टाइम पे चले गए। हम दोबारा आए तो हमें ढूंढना पड़ेगा या याद करना पड़ेगा हम किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। तो रिसेंट प्रोजेक्ट हमारी उसमें मदद करता है। तो रिसेंट प्रोजेक्ट पे गए, क्लिक करा और वही प्रोजेक्ट हमारा खुल जाएगा जिस पे हम वर्क कर रहे थे। अब अगला आ गया इंपोर्ट मीडिया। इंपोर्ट मीडिया में मैंने आपको अभी बता ही दिया था, इंपोर्ट फाइल आ गया, इंपोर्ट मीडिया फोल्डर आ गया। ये पूरे फोल्डर को इंपोर्ट कर देगा। इंपोर्ट फ्रॉम कैमरा या आईफोन। अब हमारे पास अगर कोई कैमरा हमने अपने कंप्यूटर से अटैच कर रखा है तो ये उसकी वीडियो को इंपोर्ट करेगा। और इंस्टेंट कटर टूल इंपोर्ट विद, ये टूल एक टूल होता है इसका, ये उसके साथ इंपोर्ट करेगा, लेकिन वो हमें अभी नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास कटर टूल यहाँ पे है। अब एक आ गया डाउनलोड मीडिया। ये मीडिया को डाउनलोड वाली फेसबुक से डाउनलोड कर सकता है, इंस्टाग्राम डाउनलोड कर सकता
और फीचर से डाउनलोड कर सके, डायरेक्ट डाउनलोड कर सकता है। अगर मैं इस पर डाउनलोड क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट उसी विंडो पर ले जाएगा, ठीक। लेकिन हमें डाउनलोड इस तरह से नहीं करना, हम तो पहले वीडियो को डाउनलोड करेंगे और फिर लाके उसे रख सकते हैं, इस पर डाल देंगे। रिकॉर्डेड मीडिया, रिकॉर्डेड मीडिया का क्या मतलब होता है? रिकॉर्डेड मीडिया का मतलब है आप इससे आपकी जो पीसी की स्क्रीन रिकॉर्ड है वो कर सकते हैं। इसमें 3 रिकॉर्ड है। रिकॉर्डिंग फ्रॉम वेबकैम, वेबकैम का क्या मतलब? जैसे आपने अपने पीसी में एक वेबकैम लगा रखा है या लैपटॉप में, जैसे आपने देखा होगा कि उसमें एक वेबकैम होता है, उसकी वीडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो रिकॉर्डिंग वेबकैम वाला ऑप्शन आप दबा देंगे तो उसके वेबकैम की रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। आपकी जो पीसी की स्क्रीन है वो रिकॉर्ड नहीं होगी। अब आपने सपोज वेबकैम की स्क्रीन को केवल इतना कर रखा है, मान लीजिए इतना यूज़ कर रखा है, और बाकी इतने विंडो में आप कुछ और वर्क कर रहे हैं, ठीक। तो आपकी जो वेबकैम की रिकॉर्डिंग है केवल वो ही होगी, बाकी स्क्रीन की नहीं होगी। और इसके विपरीत रिकॉर्डिंग पीसी स्क्रीन, अगर हम ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे तो आपकी पूरी स्क्रीन यूज़ होगी, चाहे उसमें आप वेबकैम हो, आपका वर्क हो, या आपकी टाइपिंग वर्क हो, या आपका कोई सा भी वर्क हो, आपकी पूरी स्क्रीन को ये कैप्चर कर लेगा। रिकॉर्डिंग वॉइस ओवर, ये आपकी रिकॉर्डिंग केवल आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए, जैसे आपने अपने पीसी में कोई माइक लगा रखा है और आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई अदर टूल ना यूज़ करके फिल्मोरा 9 डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं आप। अब आ गया प्रोजेक्ट सेव, जैसे अब मेरी ये 3-4 इसमें वीडियो है और मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, मतलब मान लीजिए मैं अभी इसको एडिट नहीं करना चाहता, या मैंने एडिट भी कर लिया बहुत सारी चीज़ें और मैं कल उस पर दोबारा काम करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे गए, सेव पे गए और अपने जहाँ भी आपके लोकेशन रखने वहाँ गए और सेव पे कर दिया, ठीक। अब मैंने ये सेव कर लिया, मान लीजिए मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक, और एक बार रेफ्रेश करता हूँ और अपना फिल्मोरा फिर दोबारा खोलता हूँ। अब मैं इस पे आ गया, न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट। अब मुझे क्या करना था? मुझे तो ओपन प्रोजेक्ट करना है, जौन सा जिस पे मैंने वीडियो पे अपनी डाल रखी थी और उस पर बहुत सारी वीडियो लोड थी, तो मुझे तो ओपन प्रोजेक्ट करना है, तो मैंने ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करा। ओपन प्रोजेक्ट के साथ ये उस लोकेशन को खोल के देगा जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट सेव था। तो हमारा प्रोजेक्ट सेव था डेस्कटॉप पर, डेस्कटॉप पर गए, ये हमारा प्रोजेक्ट है, इस पर क्लिक करा और ओपन प्रोजेक्ट पर क्लिक कर दिया। तो आपने देखा ये सारी वही चीज़ हमारे पास ले आया जो हमने इसमें इंपोर्ट कर रखी थी। तो आप ओपन प्रोजेक्ट और सेव प्रोजेक्ट का मतलब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, फाइल में गए, सेव प्रोजेक्ट हो गया, सेव एज प्रोजेक्ट हो गया। सेव एज प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होता है जैसे मुझे एक प्रोजेक्ट 2 फाइलों में कन्वर्ट करना है या उसे सेव करना है। मान लीजिए मैंने एक फुटेज ली ये वाली और इस पर मैंने कुछ इफ़ेक्ट लगा दिए, ठीक, और उस प्रोजेक्ट को सेव कर दिया। मैंने वीडियो रेंडर नहीं करी ना उसकी वीडियो बनाई, वीडियो रेंडर अलग चीज़ होती है और वीडियो प्रोजेक्ट को सेव करना अलग चीज़ होती है। या रेंडर की जगह यहाँ एक्सपोर्ट दे रखा है तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ एक बार वीडियो रेंडर करने से पहले क्लाइंट को दिखा दिया जाए कि एक ये प्रोजेक्ट पे इफ़ेक्ट लगाएं, एक ये वाले लगाएं, क्योंकि रेंडर करने में ये तो छोटी मोटी वीडियो है, अगर रेंडर बड़ी वीडियो का करा जाए 2.5-3 घंटे वाली जो पूरी मूवी की वीडियो होती है, अगर हम उसको रेंडर करेंगे तो करीब 7-8 घंटे से कम नहीं लगेंगे, वो भी आपका अगर पीसी अच्छी क्वालिटी या अच्छे प्रोसेसर, अच्छी रैम, अच्छे जीपीयू का है तो, वरना तो 2-2 3 दिन लग सकते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं,
आपने एक वीडियो बनाई, उस पर कुछ इफ़ेक्ट लगाए, उसको सेव प्रोजेक्ट में रख दिया, फिर अगले खाला दूसरा खोला, उसको उस पर दूसरे प्रोजेक्ट पे इफ़ेक्ट लगाए, फिर उसे सेव एज़ करके फिर सेव कर दिया। मतलब एक ही प्रोजेक्ट को दो नाम से अलग अलग इफ़ेक्ट लगा के आप सेव कर सकते हैं और अपने क्लाइंट को दिखा सकते हैं कि सर मैंने एक इस तरह का इफ़ेक्ट लगाया है, एक इस तरह का इफ़ेक्ट लगाया है, आपको जोन सा पसंद है मैं उसको रेंडर करके आपको दे दूँगा। ठीक, अब ये आ गया अचीव प्रोजेक्ट, ये भी एक तरह से सेव प्रोजेक्ट का ही यूज़ है। ठीक, अब अगला चलते हैं रेंडर प्रीव्यू। आपका रेंडर प्रीव्यू का क्या मतलब है, जैसे मैंने इसमें प्रीव्यू कर दिया तो ये रेंडर प्रीव्यू का फ्लैशबैक दिखाएगा। वैसे तो जब भी इस फिल्मोर में आप एक्सपोर्ट करेंगे वीडियो को तो वो उसका प्रीव्यू दिखाता ही दिखाता है, तो इसका कोई ख़ास यूज़ नहीं है, ये तो नॉर्मली चीज़ है। अब ये आ गया प्रोजेक्ट सेटिंग। जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो आपकी प्रोजेक्ट जो फाइल है वो किस तरह की रेंडर होनी चाहिए वो चीज़ है। फ़िलहाल तो इनने वो दिखाई है जो हमने शुरुआत में इसमें सेट करी थी, लेकिन हमें वो चीज़ नहीं चाहिए जो हम सेट कर दी। हम चाहते हैं कि हम कोई और क्वालिटी में यूज़ करें। जैसे 1920 है, मान लीजिए मुझे हाई चाहिए, 3K या 4K में चाहिए, तो एक ही वाला यूज़ हो कर सकता है, ये वाला यूज़ हो सकता है। इसको करेंगे तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी दे रही है, कितने फ्रेम पे चाहिए, फिर 23 चाहिए, 24 चाहिए, 60 चाहिए, ये वो चीज़ है। इसे करने के बाद ओके कर देंगे तो ये उसी विड में रेंडर कर देगा। विड साइड भी दे रखा है इनने, इंस्टाग्राम की, पोर्टल और ये चैनल कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं आप। ठीक, लेकिन हमें फ़िलहाल तो अभी ये कुछ नहीं छेड़ना है क्योंकि हमें तो वही रखनी है जो फ़िलहाल इसमें थी। अब अगला चलते हैं प्रीफरेंस। प्रीफरेंस में आपकी जो जनरल सेटिंग, फ़ोल्डर एडिटिंग, ये वही चीज़ होती है। जैसे फ़ोल्डर हो गया, आपके ब्राउज़र फ़िल्टर कहाँ से आए हैं, टैम्प में जा रहा है, रिकॉर्डिंग में जा रहा है, ये वो चीज़ है आपकी। मतलब जो फिल्मोरा काम कर रहा है उसकी फाइलें, रेंडर फाइलें, प्रीव्यू फाइलें, ऑडियो फाइलें, ये कहाँ सेव हो रही हैं, ये वो चीज़ है। आप चाहें तो इनको यूज़ करके चेक करके देख सकते हैं। अगर ये ज़्यादा हैं तो इनको डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए फ़िलहाल यहाँ कुछ नहीं है अभी क्योंकि हमने ज़्यादा यूज़ किया ही नहीं है अभी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 2 आई हैं क्योंकि हमने 2 बार इसको यूज़ किया था, लेकिन फ़िलहाल तो इनका यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है। आप चाहें तो इन्हें डिलीट भी कर सकते हैं, इनसे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं डिलीट कर देता हूँ, इससे आपकी जो सी ड्राइव है वो खाली हो जाएगी। ठीक है, ओके कर देंगे और हम चलते हैं। हमारा फाइल के सभी ऑप्शन हो गए। एग्ज़िट तो आप जानते ही हैं, मतलब इसको बंद करने के लिए, वो तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ये तो खैर बताने की ज़रूरत है नहीं। अब चलते हैं एडिट पे। एडिट, ये अंडू करने के लिए कंट्रोल Z, इसकी शॉर्ट फॉर्म ये तो आप जानते ही होंगे। ये कट है, ये कॉपी है। अगर कोई चीज़ कट करनी है, कॉपी करनी है, मान लीजिए मैं 2 फुटेज लेता हूँ, एक ये वाली और एक ये वाली ले ली मैंने। इसकी जो लेंथ है इसको घटाने बढ़ाने के लिए 2 तरीके होते हैं। जैसे मुझे ये आगे चमक नहीं रहा, अब मुझे आगे एक फुटेज और लगानी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एरो को यहाँ रखेंगे, जैसे देख रहे हैं आप ये इस तरह का एरो बना हुआ, ये जैसे वो बन जाएगा तो इसको खींच के यहाँ रख देंगे। ठीक, इस तरह से। या फिर आप ये देख सकते हैं, ये इसको छोटा या बड़ा, तो ये जूम इन आउट हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ एक वीडियो यहाँ और रखना, मान लीजिए मैं ये वाली वीडियो यहाँ और रख दी। ठीक, ये हमारी वीडियो हो गई 3। अब मैं आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से ट्रांजैक्शन, ठीक, एक दूसरी आ गई, ये
ये तीसरी। ठीक, अब हम चलते हैं अगले उस पे, अनडू कॉपी। हाँ, तो मैं कट कॉपी और कट का बता रहा था। अब मान लीजिए ये वाली मैंने वीडियो कल यहाँ कल डाल दी, मुझे अच्छी नहीं लगी, मैं चाहता हूँ इसको उठाकर यहाँ डाल दें। एक तरीका तो ये है, आपने लिया, यहाँ गए, यहाँ डाल दिया। ये सिंपल सा तरीका, सबसे आसान और सिंपल। सेम काम यही करता है। मान लीजिए मैं ये वाली फ़ोटो यहाँ डालना चाहता हूँ, तो ये वाली क्लिक करा, एडिट पे गए, कट पे करा, कट हो गई। यहाँ पे गए, एरो को यहाँ रखा, एडिट पे गए, पेस्ट कर दिया। ठीक, और ये गैप आया, गैप को हल्का सा उठा के ऐसे खिसका दिया। अब इसको भी ऐसे खिसका दिया, और इसको भी ऐसे खिसका दिया, और इसको भी ऐसे खिसका दिया। ठीक है, कट और कॉपी समझ गए आप। अगला है पेस्ट, सेम हो गया, कॉपी कट, कॉपी पेस्ट हो गया। सॉरी, कॉपी का मैंने बताना भूल गया, ये तो हो गया कट का, मतलब आपने एक से ठाई यहाँ रखी। अब मैं चाहता हूँ कि इसी को डबल कर दिया जाए, या इस वाली को, या इस वाली को मैं चाहता हूँ ये वाली यहाँ भी रहे और यहाँ भी आ जाए। तो इसको ये क्लिक करेंगे, एडिट पे जाएंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ एरो रखेंगे, एडिट पे जाएंगे, पेस्ट कर देंगे। तो आप देखेंगे एक वही वीडियो यहाँ भी आ गई, वही वीडियो यहाँ भी आ गई। हमने यहाँ से उठाकर यहाँ नहीं रखी। अब इसको यहाँ क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये देखा आपने, ये वाली और ये वाली, इनके बीच में ये वाली। अब चलते हैं अगली तरफ। सॉरी, एडिट हो गया, डिलीट। अब कोई वीडियो हमें डिलीट करनी है, ये उसके लिए है। वैसे तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और डिलीट का ऑप्शन दबा देंगे। ये सबसे सिंपल तरीका तो ये है, यही काम वो ये चीज़ करती है। ठीक है, क्लिक करेंगे, एडिट पे जाएंगे और डिलीट कर देंगे। ठीक, अब फिर एडिट पे पहले क्लिक करना ज़रूरी है, वरना आधे ऑप्शन खुलते नहीं हैं। रिपल डिलीट, रिपल डिलीट मतलब वही, आपने गलती से डिलीट कर दी उसे, वैसे सॉरी उल्टा है, रिपल डिलीट मतलब दो डिलीट कर दिया। ठीक, सेलेक्ट ऑल। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने 10-15 फुटेज डाल दी, एक ये डाल दी, एक ये डाल दी, एक ये डाल दी। ठीक है, एक ये डाल दी। अब ये मुझे ऐसे करके एक सिलेक्ट हो रही है, दूसरी सिलेक्ट नहीं हो रही है। तो मुझे करनी है सारी सिलेक्ट। तो मैं क्या करूँगा, एक पे क्लिक करा, सेलेक्ट ऑल। अब आप देखेंगे ये सारी वीडियो सेलेक्ट हो चुकी हैं। ठीक, अब ये डीसेलेक्ट, ये डीसेलेक्ट सेलेक्ट ऑल का उल्टा है और कुछ नहीं। ठीक हो गया। कॉपी इफेक्ट, अब मान लीजिए हमने इस पर कुछ इफेक्ट लगा दिए, ट्रांजैक्शन लगा दिया, और मतलब कोई सी मोस्टली तो ट्रांजेक्शन, मोशन इफेक्ट, कलर इफेक्ट, ये सारे इफेक्ट लगा दिए। उस इफेक्ट को कॉपी करने के लिए ये वाला ऑप्शन है, इसको कॉपी करेंगे, कहीं भी जाकर दूसरी फुटेज में यहाँ जा कर के इसको पेस्ट कर देंगे, पेस्ट इफेक्ट। लेकिन अभी तो हमने कुछ लगाया ही नहीं, तो हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अब डिलीट इफेक्ट आ गया, यही उसी इफेक्ट को डिलीट कर देगा। उसको क्या, किसी को भी मान लीजिए हमने कोई सी इफेक्ट लगा दिए, वो हमें पसंद नहीं आए या अच्छे नहीं लगे, या हमें वो हटा के दूसरे लगाने हैं, तो उस क्लिप पर जाएंगे, इफेक्ट पर क्लिक करेंगे, आपके डिलीट पर इफेक्ट कर देंगे, तो ये इफेक्ट को डिलीट कर देगा। अब देखिए मैं आपको एक तरीक और बताऊँ, जैसे मैं इस वीडियो पर क्लिक करता हूँ और डिलीट इफेक्ट पर क्लिक करता हूँ, तो ये वीडियो को डिलीट नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है, अगर इसके ऊपर कोई इफेक्ट लगा होता, जैसे मैं मान लीजिए एक आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पे इस वीडियो को रखते हैं। ठीक, अब इसके पीछे वीडियो आ रही है, यहाँ पे क्लिक करा और यहाँ गए, इसको भी मैं आपको अभी ज़रा थोड़ी देर में बताऊँगा।
क्रोमा की पे गए और इसकी क्रोमा की आ गई, मतलब हमने इस पे एक इफ़ेक्ट लगा दिया। ठीक है, अब मुझे इफ़ेक्ट हटाना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, इस वाली वीडियो पर। सॉरी, ये मैंने पे दोबारा गलती से कर दी। इस वाले पे क्लिक करा, एडिट पे गए, डिलीट इफ़ेक्ट। आप देखें क्रोमा की भी रिवर्स हो गई, मतलब जो हमने इस पे इफ़ेक्ट लगाया था वो हट गया। तो इसका ये यूज़ है। तो एडिट के हमारे सारे फंक्शन हो गए। अब चलते हैं हम टूल की तरफ। टूल क्या काम करता है? टूल हमारा सबसे पहला है शो प्रॉपर्टी। अब जैसे मैंने ये वाले वीडियो क्लिक करा और टूल्स पे गए तो शो प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी दिखा देगा कि वीडियो के ऊपर आप क्या क्या इफेक्ट लगा सकते हैं या क्या क्या ट्रांजैक्शन लगा सकते हैं। ये वो चीज़ है, इसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे, लेकिन पहले हम अपने कोर्स की तरफ चलते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे, वरना कन्फ्यूज़न बढ़ जाएगा। अब चलते हैं अगली तरफ। स्प्लिट। स्प्लिट का क्या? आपने ये दो भागों में, इसे जैसे मैंने क्लिक करा, दो भागों में काट दिया, यही चीज़ ये वाली। ठीक है, अब स्प्लिट पहले फिर मैं क्लिक करता हूँ, टूल्स पे जाता हूँ, ट्रिम, स्टार्ट टू प्ले हेड। अब इसके लिए क्या, इसका क्या मतलब हुआ? अब जैसे मैं इसको आपको बताऊँ, पहले मुझे सब डिलीट करना पड़ेगा। वैसे इसका ज़्यादा फटा नहीं है कुछ। चलिए हाँ, इस वाले के ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला ऑप्शन है। इसके दो तरीके हैं, एक तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और मुझे यहाँ तक रखना, ये यहाँ तक क्लिक कर दिया, ये दो पोर्शन मुझे मैंने इसके हटा दिए। ठीक, यही सेम पर्स पर इसका है, बस और कुछ लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं है कि आपको कहाँ से शुरू करनी है और कहाँ पे एंड करनी है, बस ये वही चीज़ है। बस ये इनने इसकी शॉर्ट फॉर्म दे रखी, टीम टू स्टार्ट प्ले हेड और हाल्ट स्टार्टिंग का क्या बोलते हैं इसे, ब्रैकेट, ब्रैकेट ऑन और ब्रैकेट ऑफ, ये वही दोनों चीज़ है और कुछ नहीं है जो मैंने आपको बताया, क्योंकि इन्हें कोई करेगा नहीं, मोस्टली इसे ही करते हैं। अगला चलते हैं, क्रॉप एंड जूम, ये काम की चीज़ है। चलिए तो इसको मैं ज़रा थोड़ी डिटेल में बताता हूँ। इनको हटा के मैं इस पर सबको हटा देता हूँ। अब हम एक फुटेज लेते हैं, ये वाली लेते हैं। ठीक, ओके, मान लीजिए ये पोर्शन है, हमें इतना नहीं चाहिए, बोले ये पहाड़ वहाड़ नहीं चाहिए, हमें केवल इतना पोर्शन चाहिए इसका। तो हम कैसे लेंगे? वीडियो फ्रेट करेंगे, टूल्स में जाएंगे, क्रॉप एंड जूम पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुल के आ जाएगी और आप देख रहे हैं इस साइड में लाइन सी बनी हुई आ गई। अब इसको हमें जितनी वीडियो रखनी है उसको खिसका देंगे, इतना खिसकाया। अब इस पोर्शन को उठाएंगे, यहाँ सेंटर में रख सकते हैं या यहाँ सेंटर में। मान लीजिए हमें ये लड़की नहीं चाहिए इस वीडियो में, तो हम इसको इतना खिसकाएंगे और इतना पोर्शन ले लेंगे, इसका हमें इतना चाहिए। ठीक, ए लीजिए, यहाँ पोर्शन रखा हमने और इसको ओके कर दिया। अब आप देखेंगे सारी चीज़ हट गई, केवल इतनी ही पोर्शन रह गई। इसने उसको काटा और जूम कर दिया। अब जब भी आप इस वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे, ये केवल इतना ही पोर्शन आपको दिखाएगा उस वीडियो के अंदर। मैं आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा हाथ आ गया, हमने हाथ का ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, अभी तो हम टेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक, समझ गए? चलिए, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है इसके अंदर। अब आ गया क्रॉप टू फिट, ये भी वही काम करता है,
लेकिन ये इसका रिवर्स कर देता है, बस इतना है सिंपल सा। अब रोटेट 90 डिग्री। आपने अगर देखा हो बहुत सी वीडियो में रोटेट करनी पड़ जाती है कि वो मोबाइल से खींची हुई वो फुटेज होती है और वो उसका रेक्टेंगल होता है, हॉरिजॉन्टल नहीं होता। तो ये उस चीज़ ही के लिए है। जैसे अब देखिए इस तरह की मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, ये देखा घूम गई आपने। और फिर अगर 90 डिग्री करता हूँ ये उल्टी हो गई, एक तरह से पूरी उल्टी घूम गई। ये फिर रोटेट, फिर ये रोटेट। ठीक। अब ये अगला ऑप्शन इसका ये उल्टा है, ये उल्टी घुमाएगा इसको। ठीक है। अब अगला चलते हैं, स्पीड एंड ड्यूरेशन। ये भी काम की चीज़ है, स्पीड एंड ड्यूरेशन। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब आप इसकी स्पीड, पहले मैं आपको इसकी वीडियो एक दूसरी लानी पड़ेगी हमको जिससे आपको दिखाई दे, क्योंकि इसमें चलता हुआ नहीं है। तो मैं इस वाली वीडियो को ले लेता हूँ। ठीक है। अब मैं पहले आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ। अब आप इसकी रफ्तार देखें, ये कितनी रफ्तार से चल रही है। ठीक, देखा आपने। अभी मैं इसको पॉज करता हूँ, स्टार्टिंग में जाता हूँ और टूल्स पे जाता हूँ। पहले क्लिक करना पड़ेगा। ठीक। अब इस खिड़की को थोड़ा सा यहाँ रख देते हैं। अब आप यहाँ देखिए 48 सेकंड की ये वीडियो है। अब मैं इसको इधर पढ़ाता हूँ तो क्या होता है, 48 सेकंड की वीडियो 4 सेकंड की रह गई। ये मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया, इतने में दिखाई भी नहीं देगा। 6 सेकंड, 10 सेकंड। ठीक। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। देखा आपने, जो लेंथ थी उसकी छोटी हो गई। लेकिन लेंथ छोटी होने से क्या होगा, ये तो हम जूम से भी कर सकते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा अब आपको दिखेगा। अब मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको। देखा आपने, इसकी जो रफ्तार है वो बढ़ गई, लेकिन थोड़ी अटक के चल रही है। अभी स्टार्टिंग ये एंड होने के बाद अब आप देखिए थोड़ी स्मूथ चलेगी। देखा आपने। ठीक। अब इसकी रफ्तार हमने बढ़ा दी तो इसका ये यूज़ होता है। अब मान लीजिए मुझे स्लो करनी है तो मैं इसको इधर ले जाऊंगा। जो 48 सेकंड की थी वो 1 मिनट की हो गई। अब आप यहाँ इसकी लेंथ देखिएगा कहाँ पहुँच गई, 1 मिनट 27 सेकंड से ऊपर की बैटरी है। अब इसको प्ले करता हूँ, देखिए इसकी जो रफ्तार है कितनी स्लो हो गई। ठीक है, समझ गए आप। टूल, अब मुझे नॉर्मल रखनी है तो जहाँ थी वहीं लाके से छोड़ दिया जाए। ठीक। अब ये आज में एक रिवर्स स्पीड भी दे रखी है। मैं इसको क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ तो आप देखेंगे क्या होगा, ये वीडियो उल्टी चलने लगी। मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हो रही थी और एंड कहाँ हो रहा था, अब इसकी उल्टी होने लगी। अब एंड वाला प्रोसेस स्टार्ट हो गया, स्टार्ट वाला हो गया एंड। ठीक। और अगले चलते हैं, फ्रीज फ्रेम। मान लीजिए हमें कोई पोर्शन चाहिए, मतलब एक उसका एक मान लीजिए फ़ोटो से चाहिए तो उसे हम बोलते हैं फ्रीज फ्रेम। और कहाँ का चाहिए तो वो हमें इस एरो को वहाँ ले जाइए, वहाँ रखिए। मान लीजिए मुझे ये वाला चाहिए था, ये वाला चाहिए तो मैं टूल्स पे गया, फ्रीज फ्रेम कर दिया। अब मैं
इसको जैसे प्ले करूँगा, आगे पीछे ले जाऊँगा तो आप देखेंगे वीडियो नहीं हिली बिल्कुल भी। तो इसे बोलते हैं हम फ्रीज फ्रेम। इनने उस फ्रेम को जाम थे उसको फ्रेम कर दिया। ठीक है, अब अगला चलते हैं स्टेबलाइजर। ये वीडियो को जैसे आपने देखा होगा सेकी होती है हल्की सी, जैसे मोबाइल से बनाते समय हम हल्का सा हाथ में कंपन करते हैं, ये उस चीज़ को रोकता है, उस चीज़ को सही कर देता। लेकिन इसमें अभी बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसको आप खुद करके देख लेंगे तो बेहतर होगा, वरना पता लगे आधा टाइम इसमें ख़राब हो गया। अब आता है अगला कलर करेक्शन। ये बहुत काम की चीज़ होती है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस पर कुछ कलर वाले बैलेंस आ जाते हैं। जैसे यहाँ है वाइट बैलेंस वाला आ गया, ये देखिए थोड़ा सा देख रहा है इसके कलर किस तरह के कलर दिख रहे हैं। ग्रीनरी बढ़ानी है इस तरह से, थोड़ा सा हल्का सा ग्रीनरी बढ़ा देता है, लेकिन इसको हल्का सा घटा देते हैं। ब्लू बढ़ा दिया, ये थोड़ा हॉलीवुड लुक आ गया, हल्का सा हल्की सी ग्रीनरी और ले लेते हैं। और ये देखिए क्या प्यारा कलर लग रहा है, इसको लग गया। अब आ गई है 3D लट्स। लट्स क्या होती है, जैसे मैंने ये कलर यूज़ किया, आपने फ़िल्टर सुना होगा, फ़िल्टर और लट्स में ज़्यादा अंतर नहीं होता। फ़िल्टर मैं इसे खोलता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, इसमें कुछ लट्स बनी हुई पहली है, जैसे 007 मूवी की जो वो बनी हुई है। एक तो ये वाली इस तरह से दिखेगी, एक इस तरह से दिखेगी ब्लैक एंड वाइट में जो है, और ये बैटमैन वाली, ठीक है, और ये कूल फिल्म वाली, ठीक, और डार्क फिल्म के लिए ये वाली हो गई, और गेम ऑफ थ्रोन्स और ग्रेविटी और हैरी पॉटर, इसमें बहुत सारी दे रखी है। मान लीजिए बहुत सी लट आप ऑनलाइन अगर सर्च करेंगे तो कुछ लट आपको बनी बनाई मिल जाएगी, तो उन्हें कैसे अप्लाई करेंगे, तो इसमें लोड न्यू लट्स इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये लट्स वाली वो खुल जाएगी जो इसके अंदर प्रीसेट है। लेकिन हमें ये यूज़ नहीं करनी, हमें कोई बनी बनाई या अपने आपने खुद बना रखी है उसको यूज़ करना है। पे क्लिक करेंगे, जैसे मेरे पास ये एक लट्स का सेट है ये वाला, इसमें 35 लट्स हैं, तो मैं ये यूज़ करता हूँ अरेबिक वाली। पे क्लिक करा, ओके कर दिया। आप ये देखेंगे जो मूवी हमारी सेट है वो अरेबिक टाइप से हो जाएगा, समझ गए। अब चलते हैं कलर के ऊपर। कलर दो मैंने अभी आप ऊपर जो बताया था सेम कलर पोर्शन वही है। इसमें थोड़ी सी ब्राइटनेस है, कंट्रास्ट है, वाइब्रेशन है, सैचुरेशन है। हल्की सी सैचुरेशन बढ़ा देते हैं तो थोड़ी सी और अच्छी सी लगती है, ठीक। अब वाइट बैलेंस है, लाइट है, एचएल्स है, ये 3-4 लो है। जैसे लाइट का हाईलाइट दिखा दो, थोड़ा सा पोर्शन लाइट का बढ़ जाएगा। डार्क हो गया, जैसे आपने डार्क कर दिया, देखिए आप देखेंगे तो पूरी कलर मतलब वीडियो की लुक ही चेंज हो गई। आप अगर इसे यहाँ रखेंगे और इसको देखिए और इसको देखिए, देखा क्या लुक है इसकी, और इसकी देखिए, इसकी देखिए कितना डिफरेंस आ गया। अगर मैं इसे ओके कर देता हूँ तो ये इस पर अप्लाई हो जाएगी। देखा आपने, ये यहाँ पर अप्लाई हो गई। अब इसको प्ले करके देखें, ये चल रही, ठीक है। पहले मुझे, अब आप ये देखिए ये वाला, ठीक है। अभी थोड़ी सी हैवी हो गई, इस पर जब इफ़ेक्ट लगाए थोड़ा हैवी हो गए। अब मुझे इफ़ेक्ट हटाने हैं तो मैं क्या करूँगा, पहले इसे पॉज करा,
वीडियो पर क्लिक करें, डिलीट इफेक्ट, आप देखेंगे सारे इफेक्ट हट गए। रिवर्स टाइम भी, कलर भी, जो हमने कलर लगाए थे सब चीज़ इफेक्ट गए थे, लेकिन वीडियो वैसी की वैसी है। हो गया। तो अब चलते हैं अगले तरफ, ग्रीन स्क्रीन। इसको कैसे है, इसका क्या यूज़ है? चलिए मैं पहले आपको एक ग्रीन स्क्रीन फुटेज लाता हूँ, ये वाली, और इसको यहाँ ला के रख देते हैं। अब मैं इसको इसका कर्सर यहाँ लाता हूँ, ये ग्रीन स्क्रीन फुटेज है। अब इसका बैकग्राउंड चेंज करना, हमने एक फुटेज नीचे रख दी, ये ग्रीन स्क्रीन वाली ऊपर रख दी। इस पर क्लिक करा, टूल्स पे गए, ग्रीन स्क्रीन पे गए, आप देखेंगे मतलब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये अपने आप ही इन्हें रिमूव कर दिया। अगर सपोज़ ये रिमूव नहीं होता है तो ये पिकअप पेन उठाना है और यहाँ पे लाके रख देना है। ठीक है, एक बार फिर करते हैं, हो गया। मान लीजिए थोड़ा सा पीछे सीडी टाइप आ रहा है तो इसको हल्का सा ऑफसेट इसकी बढ़ा देंगे। ठीक हो गया, और इसको ओके कर देंगे, हमारा एक ग्रीन स्क्रीन हट गई। ठीक, चलिए तो अब अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। हमारा ग्रीन स्क्रीन यहाँ तक टूल्स ख़त्म हो गए। अब आता है व्यू। अभी हम व्यू के बारे में पढ़ेंगे। जरा मैं एक पेन पानी पी लेता हूँ, प्यास लगी है। हाँ, तो हम थे व्यू पे। व्यू में क्या है, प्ले पुश। प्ले और पुश तो आप यहीं से करेंगे, ऊपर से जाने का मतलब ही नहीं, प्ले और पुश। ठीक है, अब स्टॉप का भी सिंपल यही तरीका है, यहीं से करेंगे हम। ये वाला स्टॉप का आ गया, ये वाला पुश का आ गया, प्ले का पुश का। फुल स्क्रीन रिस्टोर, अब इसको हम अगर क्लिक कर दें तो ये हमारा ये पोर्शन फुल स्क्रीन में दिखाएगा, और इसको प्ले करने के लिए हम यहाँ से क्लिक करेंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे ये गायब हो गई। ये क्या हुआ कुछ नहीं, ये फुटेज की लेंथ इतनी थी और इसकी इतनी थी, इसलिए गायब हो गई। ठीक है, अब चलते हैं अगला, व्यू में फुल स्क्रीन हो गया। फुल स्क्रीन का यूज़ हम यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे हमें तो यहाँ जाना पड़ा, लेकिन हम यहाँ न जा करके ये जो आप ये छोटा सा डब्बा देख रहे हैं चार का, इस पर अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो भी ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। और इसको बैक करने के लिए यहाँ पे ये छोटा डब्बा ही है, इसको ही क्लिक कर देंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला है प्लेबैक क्वालिटी। अब इसने प्लेबैक क्वालिटी भी दे रखा है। मान लीजिए जैसे हमारी वीडियो हैवी हो रही है, जैसे बार बार अभी मैंने 4K की लगा रखी थी, तो ये हैवी हो रही, तो उसकी क्वालिटी को कम बढ़ती करने के लिए मैं इसको कम करके दिखाता हूँ, तो ये आसानी से प्ले हो रही है। इसका यूज़ कब करते हैं, ज़्यादातर जब करते हैं जब आपकी फुटेज हैवी हो और आपने 3-4 लेयर उसकी लगा रखी है, तो उसकी क्वालिटी को आप कम करके यहाँ पर देख सकते हैं और वो आसानी से प्ले हो जाएगी। ये देखिए, लेकिन वो थोड़ी सी यहाँ पे ये इफ़ेक्ट उसका दिखाई देगा। खैर वो तो रेंडर में हमें पता नहीं लगेगा, हमें तो केवल प्ले करने के लिए देखनी है वो चीज़ें। हम क्वालिटी को, प्लेबैक क्वालिटी को फिलहाल 1:4 कर देते हैं, इतना काफ़ी है। हाफ कर दिया मतलब। जूम लेवल 10%, 25%, 100%। अगर मैं 100% करूँगा तो इसको फुल दिखाएगा, लेकिन हमें फुल नहीं चाहिए, हमें उतना ही चाहिए जितना ये ठीक है। ये कम कर देगा, हमें फिट रखनी है फिलहाल, तो हम फिट पे ही रखेंगे। अगला शो सेफ जोन।
ये क्या चीज़ है? ये सेफ जोन इनने एक 2 मार्कर दिखा दिए, मतलब इसका जो एक तरह से बैलेंस बोलते हैं ये वही चीज़ है और कुछ नहीं है खास। बस 2 पट्टी सी दिखा दी, सेफ जोन हमारा इतना है और कुछ सेफ जोन नहीं। अगला चलते हैं, इसे हटा देते हैं। प्रीव्यू फ्रेम, प्रीव्यू फ्रेम और प्रीव्यू नेक्स्ट फ्रेम, प्रीव्यू एडिट और नेक्स्ट एडिट। ठीक, ये 4-5 है, लेफ़्ट राइट अप डाउन। मैं इस पे यहाँ रखता हूँ, आप देखेंगे ये वाले पोर्शन 1 2 3 4 5 छोटा छोटा आप खिसक रहा हो, तो ये प्रीव्यू नेक्स्ट फ्रेम वही चीज़ है। यहाँ से नेक्स्ट, यहाँ से बैक और कुछ नहीं। ठीक है, ये वही चीज़ है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। व्यू में गए, गो टू प्रीवियस सेकंड, नेक्स्ट मार्कर, ये वही सारी चीज़ है जो यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। आप यहाँ कभी जाएंगे ही नहीं। जूम इन जूम आउट, ये वही चीज़ है, जूम इन कर दिया, ये जो सिंपल सी चीज़ है। आप इसको जूम इन जूम आउट जूम आउट, ये कोई वही चीज़ यहाँ से कर सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ गया एक्सपोर्ट। क्रिएट ए वीडियो, एक्सपोर्ट टू डिवाइस, अपलोड यूट्यूब, अपलोड वीमेओ। अगर आप सीधा बना के क्रिएट ए वीडियो बनाना चाहते हैं तो एक वीडियो बन जाएगी आपकी। ये देखिए, जैसे मैं करता हूँ, ये वही चीज़ आ गई। अब आप इसको कहाँ रखना चाहते हैं, नेम क्या है आप इसका वो रखना चाहते हैं। आप इसको कहाँ सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे, जैसे मैंने मोस्टली डेस्कटॉप पे कर रखी है। आप CD में करना चाहते हैं, C में करना चाहते हैं, या आप कोई फोल्डर बना के उस पर रखना चाहते हैं। मैं डेस्कटॉप पर करता हूँ तो मोस्टली मैंने डेस्कटॉप पे रखा है। ठीक, अब इसकी कुछ सेटिंग आ गई। इसकी रेजोल्यूशन 1920 वाली है। हम इसको कम कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन जितना उसको बढ़ाएंगे उसकी इसकी MB बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपको नॉर्मल यूज़ में रखनी है तो उतनी ही रखें जितनी आपने अपने कैमरे की थी, तो क्वालिटी अच्छी आएगी। लेकिन अगर उससे कम रखनी है तो आप यहाँ खोलें और उसके प्रीसेट बने हुए हैं काफ़ी सारे, उन पे क्लिक करके यूज़ कर लें। ठीक, इसका ये बिट रेट है, ये 1000 के आसपास भी रखेंगे तो भी क्वालिटी ठीक ठाक आ जाती है। 2000 में काफ़ी अच्छी आती है और 4000 में तो बेस्ट आती है खैर। लेकिन इन चीज़ का यूज़ जब ये होता है जब आपकी फुटेज में बिट रेट ठीक हो। अब मान लीजिए आपकी फुटेज तो है नॉर्मल मोबाइल से, जिसमें कैमरा नॉर्मली लगा हुआ, अगर आपने उसकी बिट रेट बढ़ा दी तो क्या पिक्चर क्वालिटी में फ़र्क पड़ेगा? नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। पिक्चर क्वालिटी वैसी ही रहेगी जैसी कि आपके फ़ोन की थी, बस आपका जो MB साइज़ है वो बढ़ जाएगा। लेकिन इसका फिर फ़ायदा क्या है? फ़ायदा सिंपल इसका है, इतना होता है कि जैसे आपने मोबाइल से शूट करा, आप उसे मोबाइल में देख रहे हैं तो पिक्सल नहीं फटेंगे। लेकिन अगर आप बिट रेट उसका बढ़ा देंगे और वाली क्वालिटी बढ़ा देंगे, तो अगर आप उस फुटेज को बड़े TV पे देखेंगे तो भी आपके पिक्सल नहीं फटेंगे। क्वालिटी उसकी ऐसी ही रहेगी, लेकिन उसके पिक्सल फटने के नहीं हैं। इसका ये फ़ायदा होता है बिट रेट का। ठीक, आप इसे यहाँ ओके कर देंगे और एक्सपोर्ट वीडियो पर क्लिक कर देंगे। हमारी ये वीडियो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन मुझे एक्सपोर्ट नहीं करनी है तो मैं फ़िलहाल इसे कैंसिल कर देता हूँ। अब चलते हैं एक्सपोर्ट अगले का, एक्सपोर्ट टू डिवाइस। ये दोनों सेम ऑप्शन है। अब ये पता नहीं इन्होंने अलग अलग क्यों रख रखते हैं। देखिए मैं इस पर यूज़ करता हूँ तो ये वही पोर्शन खोल के देगा। ठीक है, अब अगला आ जाता है यूट्यूब के लिए। अब हमें यूट्यूब पे अपलोड करनी डायरेक्ट क्या, तो यहाँ पे टाइटल डालेंगे, डिस्क्रिप्शन डालेंगे, सेटिंग आ गई, कैटेगरी आ गई और ये आ गया पब्लिश। तो आपकी ये डायरेक्ट यूट्यूब पे अपलोड कर देगा। मतलब आपको अपने वीडियो कंप्लीट उसमें डाउनलोड करके उसे यूट्यूब पर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने सिस्टम में उसे सेव नहीं करना चाहते तो
ये डायरेक्ट आपकी यूट्यूब पे अपलोड कर देगा, लेकिन आपको यहाँ पर साइन इन पहले करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करा, ये आपका, लेकिन साइन इन के लिए नेट कनेक्ट होना चाहिए। मेरा नेट कनेक्ट नहीं है। ये साइन इन करेंगे आप यहाँ पे, इस पर एक्सपोर्ट कर देंगे तो ये आपको यूट्यूब पे एक्सपोर्ट करके दे देगा डायरेक्ट ही। लेकिन हमें फ़िलहाल नहीं करनी, तो हम इसे कैंसिल कर देते हैं। अभी आ गया हेल्प का, ये तो हो गया हमारा बर्न टू डीवीडी। ये डीवीडी में आपके कन्वर्ट करने के लिए है। मैं डायरेक्ट अपने विंडो की अपनी सीडी में डीवीडी लगाई और ये वाले पोर्शन पर गए। इसमें कुछ छेड़ने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, ये सब सेटिंग सेट है, बस इसको एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन आप इसका आउटपुट देखेंगे 12 GB तक आप इसको दिखा सकते हैं। तो हमारे ये फाइल एडिट, ये वाले सारे टूल्स हो चुके हैं। फ़िलहाल वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, मुझे लगता है इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम इन सब के बारे में जानेंगे। ये ऑडियो, टाइटल ट्रांजैक्शन, इफेक्ट, एलिमेंट, स्प्लिट स्क्रीन, ये क्या चीज़ होती है और इनका यूज़ हम अपनी फुटेज में कैसे रख सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।